नमस्कार, मैं हूं पूजा कव्यागोमा। स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की, जिसके बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रदूषण कम होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या एनजीटी के पास अधिनियम 2010 के तहत पत्र याचिकाओं और मीडिया रिपोर्टों के आधार पर मामलों का स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है। जस्टिस एएन खनविलकर, जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस सिटी रवि कुमार की पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिसमें यह मुद्दा उठाया गया था, क्या एनजीटी के पास स्वतः संज्ञान अधिकार है। हालांकि केंद्र का कहना था कि कानून में कहीं भी एनजीटी को स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार नहीं दिया गया है। चर्चा से पहले दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। एनजीटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि एनजीटी के पास स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति है। पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर एनजीटी संज्ञान लेकर कार्यवाही शुरू कर सकता है। 3 जजों की बेंच ने इस पर फैसला सुनाया। अदालत के अनुसार पत्रों, ज्ञापन और मीडिया रिपोर्ट के आधार पर पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर कार्यवाही शुरू कर सकता है। इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देते हुए बताया था कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास स्वतः संज्ञान लेने की शक्तियां नहीं हैं। हालांकि वह पर्यावरण संबंधी चिंताओं को उठाते हुए पत्र या संचार पर कार्रवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के एक मामले से जुड़ी याचिकाओं पर यह तय करने के लिए सुनवाई कर रहा था कि क्या एनजीटी किसी मामले पर खुद से संज्ञान ले सकता है। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस सिटी रवि कुमार की पीठ ने केंद्र सरकार के इस पक्ष पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी से पूछा था कि अगर कोई पत्र या हलफनामा एनजीटी के पास आए तो भी क्या वह उस पर संज्ञान नहीं ले सकता। इस पर भाटी ने कहा था कि पत्र या हलफनामा मिलने के बाद मामले पर संज्ञान लेने और उस पर सुनवाई करना एनजीटी के अधिकार हैं। इन पर सुनवाई कर उल्लंघन के कारणों का पता लगाना और मामले में शामिल पार्टियों को नियमों का पालन करने के लिए उचित व्यवस्था देने का पूरा अधिकार रखता है। इस दौरान पीठ ने अमिश क्यूरी, आनंद ग्रोवर समेत अन्य वकीलों की दलीलें भी सुनी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से पेश भाटी ने पीठ को बताया था कि पर्यावरण नियमों के अनुपालन और इसकी निगरानी के उद्देश्य को लेकर एनजीटी का गठन हुआ था। प्रक्रियात्मक पहलू ट्रिब्यूनल की शक्तियां व अधिकारों को बाधित नहीं कर सकते, लेकिन कानूनों में कहीं भी स्वतः संज्ञान लेने के अधिकार नहीं दिए गए हैं। हालांकि इससे शक्तियां किसी सूरत में कम नहीं हैं। एनजीटी ने महाराष्ट्र में कूड़ा प्रबंधन के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर नगर पालिका के ऊपर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था, जिसके बाद कई याचिकाएं दाखिल कर सवाल उठाया गया है कि क्या एनजीटी स्वतः संज्ञान ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि पर्यावरण और वन कानूनों का उल्लंघन केवल 2 पक्षों के बीच का विवाद नहीं है, बल्कि यह आम जनता को भी प्रभावित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। ने रिपोर्ट तो देख ली है कि रिपोर्ट में क्या कुछ हुआ है, लेकिन सवाल ये कि क्या प्रदूषण कम हो पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रदूषण कम होगा। और उन्होंने कहा है कि एनजीटी के पास अब अधिनियम 2010 के तहत जो भी मीडिया रिपोर्ट के आधार पर है, यानी कि वो स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार रखता है। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल चौधरी जी हमारे साथ एडवोकेट जुड़े हैं। बहुत स्वागत है राहुल जी आपका कार्यक्रम में। राहुल जी, अब क्या समझा जाए, अब जब एनजीटी के पास से अधिकार है कि वो खुद जो है मामले का संज्ञान ले सकता है और अब वो मामले को आगे करके उस पर कार्रवाई भी कर सकता है, लग रहा है आपको कि अब बहुत बड़ा इसके बाद एक बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, सुओ मोटो जो पावर की बात कर रहे हैं वो इस तरह का पावर है जिसमें आपके पास बिना किसी एप्लीकेशन के, जैसे अगर किसी समाचार पत्र में कुछ निकला तो उस तरह से आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। ये पावर पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल थी, अब और एनजीटी में शुरू से सरकार भी ये बोल रही थी कि उनके पास ये पावर नहीं। इस पावर का बस ये मतलब है कि कोर्ट अगर चाहे तो बगैर किसी एप्लीकेशन के अपना केस कर सकती है और सरकार से जवाब मांग सकती है। प्रदूषण कम होने का तो इससे कुछ ऐसा आसार नहीं दिखता जिसकी बात आप कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी बहुत सारे एप्लीकेशन इनके पास एनजीटी की अगर आप 10-12 साल की जो भी रिकॉर्ड है उसको देखें तो बहुत सारे केसेस इनके पास गए हैं, उसमें डायरेक्शंस हुए हैं। मुद्दा ये आता है कि सरकार उन डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट करती है या नहीं करती है।
अगर सरकार ही उस डायरेक्शन को अगर उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करे, क्योंकि कितने केसेस लिस्ट हैं उससे जिसमें सरकार ने डायरेक्शन के बाद भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, चाहे वो आपका फॉरेस्ट एरिया से इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाना, या फिर सॉलिड वेस्ट को लेके जितने डायरेक्शन हुए हैं कि सॉलिड वेस्ट की बर्निंग हो रही है, या फिर उसको किस तरह से मैनेज करना है, सेग्रीगेशन करना है। तो ये सारे डायरेक्शन तो पहले कोर्ट ने बहुत पहले से भी दिए हुए हैं, पर इसका अगर इम्प्लीमेंटेशन ही सरकार नहीं करे तो इस पावर को ये कर सकती है एनजीटी की और फर्दर डायरेक्शन दे सकती है बिना किसी एप्लीकेशन के। जैसे आपने भी बताया राहुल जी कि मतलब प्रदूषण को लेकर खास तौर पर असर नहीं पड़ेगा, हालांकि वैश्य हम इसी बात पर आज जोर दे रहे हैं कि कैसे फिर हम समझे कि इस पर जो है कुछ असर पड़ेगा या फिर कैसे ये सब चीजें कम हो पाएगी, क्योंकि एनजीटी की तरफ से पहले भी हमने देखा कि फटकार लगाई गई थी कई बार ऐसे नगर निगम को या अन्य चीजों को, और कई करोड़ों रुपए का उन पर जुर्माना भी ठोका गया था। क्या इन सब चीजों के बाद आपको नहीं लगता कि पॉल्यूशन, प्रदूषण, इन सब चीजों पर भी असर दिखेगा एनजीटी का हस्तक्षेप के बाद? देखिए, फाइन लगाना आज से नहीं हो रहा है, पहले भी फाइन लगाया गया है, लेकिन उससे काम ही नहीं हो तो कैसे प्रदूषण कम हो सकता है आपका? आपने अगर बहुत मुख्य एक डायरेक्शन देते हैं एनजीटी का, तो वो 10 साल की डीजल व्हीकल और 15 साल की पेट्रोल व्हीकल को बंद करने का है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये डायरेक्शन तो किसी एप्लीकेशन पे आया था, अगर एप्लीकेशन भी आता, अगर इसको सरकार इम्प्लीमेंट करती, और जब शुरू में सरकार ने उसको अपोज भी किया था, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री या किसी ने जाकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को चैलेंज भी किया, तो अगर सरकार इसको इम्प्लीमेंट नहीं करती तो इसका कुछ होता है। डायरेक्शन तो फाइन लगाने के पहले भी आए हैं, अभी भी आ रहे हैं, वो आए हैं। एक और चीज आप देखेंगे कि अगर कोर्ट ने सुओ मोटो किसी का संज्ञान लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई जो अपना एप्लीकेशन लेके जाना चाहता है उसको उसमें जाने न दिया, क्योंकि जब सुओ मोटो लेते हैं तो उसमें पिटिशनर की तरफ से कोई कोर्ट में ज्यादातर रहता नहीं है, अनलेस आपने किसी को एमाइकस अपॉइंट कर दिया। और अगर आपने किसी को एमाइकस अपॉइंट नहीं किया है तो सिर्फ उसमें सरकार का पक्ष ही जाएगा, और जमीनी हालात जो है उसके लिए भी कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ेगा कि वो किस तरह से उसमें सही तथ्यों तक पहुंच सके। तो सिर्फ सुओ मोटो से तो नहीं होगा, हाँ, पर उसको किस तरह से कोई भी ऑर्डर पास करके उसको किस तरह से कोर्ट इम्प्लीमेंट कराती है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करेगा कि प्रदूषण की तरफ किस तरह से कार्रवाई। ठीक है। हमारे साथ विवेक चट्टोपाध्याय जी भी जुड़ चुके हैं, सीनियर कोऑर्डिनेटर सीएससी की तरफ से। बहुत स्वागत है विवेक जी आपका कार्यक्रम में। अब सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में भी क्या कुछ कहा था आपको पता है, लेकिन अब आपको लग रहा है कि खुद से जो स्वतः संज्ञान लेने से और कार्रवाई का हक देने से एनजीटी के जो कुछ पावर्स हैं वो बढ़ पाएंगी, या फिर पहले एक तरह का जो कंट्रोल रहता था उस कंट्रोल से अब एनजीटी बाहर निकल पाएगा और खुद जो है डिसीजन मेकर हो पाएगा? किस तरीके से अब हम समझें इन सब चीजों को? जी, इसमें पब्लिक लिटिगेशंस जो होते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस होते हैं, वो एक जरिया होता है कि आम लोग एक लिटिगेशन फाइल करते हैं, परंतु एक आम व्यक्ति कैसे अप्रोच करेगा? तो इस लहजे से अगर जैसे कि अखबारों में प्रतिदिन कई इलाकों के प्रदूषण की खबरें आती हैं और उसमें कोई भी एक्शन नहीं होता है, कई आम लोग को कॉल भी आते हैं कि उनके पास पॉल्यूशन कर रही है या फिर गाड़ियों से प्रदूषण हो रहा है, तो ये मेरे ख्याल से ये माइक्रो लेवल में अगर संज्ञान लेके एनजीटी इसमें इंटरवीन करती है तो इसका बेनिफिट होगा, क्योंकि टेक्निकल बॉडी या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बहुत ज्यादा सक्षम नहीं हो पाए हैं अभी तक, इसीलिए हमने एनजीटी की जरूरत पड़ी है। और एनजीटी को एम्पावर करके और साथ में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा टेक्निकल बैकअप बहुत जरूरी है और इम्प्लीमेंटेशन के बैकअप की भी जरूरी है। जैसे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में एनजीटी मॉनिटर कर रही है, 134 शहर को एक्शन प्लान बनाने के लिए बोला गया है, स्टेट्स को एक्शन प्लान बनाने के लिए बोला गया है, इनको थर्ड पार्टी के लेवल में मॉनिटर करने की जरूरत है। तो इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स, एनजीओज, फिर सिटीजन ग्रुप्स, इनकी कमेटियां बना के ताकि इनको कोर्ट को एक व्यू जाए कि एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। तो मेरे ख्याल से एक जरिया बनाना होगा और इसमें
स्टेप्स ये हेल्प करेगा। हम्म। का जो आदेश दिया गया है कि ये सक्षम होंगे, तो इससे आगे तो इसको अगर अच्छे से किया जाए, हमेशा खामियां रह जाती है कि मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है ठीक से, रेगुलरली। जैसे कि पहले ईपीसी थी, सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस करती थी, वैसे ही एनजीटी को एक इंडिपेंडेंट टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी की जरूरत है, जो कि उनको रियलिटी पता है और इम्प्लीमेंटेशन में मदद। विवेक जी, जैसे आपने समझाया कि आम लोग इसका कैसे मतलब यूज कर सकते हैं, उनके लिए क्या अब ये फायदे की चीज है, तो हम आम लोगों के नजरिए से ही समझना चाहेंगे कि और क्या इसमें आम लोगों का रोल रह सकता है, मतलब उसका कैसे यूज हो सकता है और कितना असर, अब अगर एनजीटी को इस तरीके का फैसला करने का, कार्रवाई करने का हक दे दिया गया, तो कितना असर इसका जो अलग अलग चीजें हैं उसमें पड़ पाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है सिटीजन्स के, जैसे कि अभी लंदन में आपने एक मामला सुना होगा कि यूके में हुआ था कि एक बच्ची को अस्थमा के चलते मौत हो गई, और ये स्टैब्लिश किया गया था कि ये वाहनों के प्रदूषण या वायु प्रदूषण के द्वारा हो रहा है। अभी किसी भी हेल्थ डेथ सर्टिफिकेट में ये नहीं लिखा होता है कि ये व्यक्ति एयर पॉल्यूशन के चलते मारा जा रहा है, परंतु हम जानते हैं कि एयर पॉल्यूशन के चलते बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं देश भर में। तो लोग जो सेहत खराब हो रही है, लोग वायु प्रदूषण के चलते, वो जाएंगे कैसे, किस अथॉरिटी को संपर्क में जाएंगे? तो मेरे ख्याल से एनजीटी अगर एम्पावर्ड होगी, इन चीजों को देखे, खुद ब खुद देखे, अगर आम लोग नहीं भी जा पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से एक स्थिति में परिवर्तन होगा। ठीक है, क्योंकि हर किसी के पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि वो किस तरह से डेटा को यूज करके कोर्ट में जा पाए। बिल्कुल, बड़ी इसीलिए अहम बात भी है ये, और इसीलिए हम जानना चाह रहे हैं, तो अगर स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार मिल गया है तो क्या इसके बाद कुछ समाधान निकलेगा, और क्या उन याचिकाओं पर भी फैसला सुनाया जाएगा जिसमें ऐसे मुद्दे उठाए जाते थे? क्या एनजीटी के पास स्वतः संज्ञान अधिकार क्षेत्र है? इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ फायदा इससे मिलेगा। राहुल चौधरी जी, अभी तक हमने समझा कि क्या वाकई में अगर खुद से संज्ञान लेने के साथ साथ कार्रवाई का अधिकार भी अगर एनजीटी के पास होगा, तो इससे क्या लोगों को भी फायदा मिलेगा और किन किन क्षेत्रों में इसका लाभ मिल पाएगा? अब जरा हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस अधिकार से किन किन चीजों में हस्तक्षेप हो सकता है, और जब हम पर्यावरण की दृष्टिकोण से इसको देख रहे हैं तो कितना असर हमारे पर्यावरण पर और बढ़ते पॉल्यूशन पर इसका पड़ेगा? देखिए, संज्ञान जैसा पहले भी एनजीटी ने बहुत सारे ऑर्डर्स में किया है कि न्यूज रिपोर्ट के आधार पर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जवाब आना है। तो ऐसी स्थिति में जरूर कुछ तरह से शायद कुछ प्रोसीजरल बदलाव देखने को मिले, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि जहाँ पर ये काम इस तरह से नहीं, कहीं कहीं पे छोटे मुद्दे होते हैं, कहीं पे बड़े मुद्दे होते हैं, और उसमें अगर पहुंचा तो ये अच्छा है कि इनके पास पावर है। और मैंने पहले भी कहा था कि इसमें फिर जो लोग प्रभावित हैं और जो कोर्ट आना चाहते हैं उनको नहीं रोकना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुओ मोटो पावर अगर आपके पास है और आपने अगर अपना संज्ञान ले लिया कोर्ट, तो बाकी लोग नहीं आए। और इसमें अभी जैसे वायु प्रदूषण के मामले में बहुत लोग ऐसे मुद्दे शायद अगर लेके आए एनजीटी, जहाँ पर लोग आने से भयभीत होते हैं, रहता है, जैसे खनन माफिया का कुछ छोटा सा मुद्दा है, फिर का मुद्दा है जो उनके घर के आसपास हो रहा है, और ऐसे दूसरे क्षेत्रों में भी जहाँ से लोग सामने नहीं आना चाहते हैं क्योंकि उनको डर रहता है कि उनके ऊपर अगर केस लेके गए तो शायद उनके ऊपर हमला हो, किसी तरह का दबाव हो। तो अगर उस तरह के मुद्दे अगर ट्राइब्यूनल खुद से लेके आती है किसी न्यूज रिपोर्ट के बेसिस पे या किसी लेटर के आधार पे, जो लेटर पिटीशन के आधार पे, तो शायद इससे कुछ फर्क पड़े। और दूसरा, इनके पास सुओ मोटो के साथ कुछ कंटेम्प्ट की पावर अगर एक्सप्रेस वे में अगर दिया जाए तो शायद इसमें जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से उनके अगर ऑर्डर्स का अगर कंप्लायंस नहीं होता है तो वो डायरेक्शन देते हैं, इस तरह का शायद एनजीटी को भी पावर होना चाहिए। कुछ पावर है उनके पास, पर कुछ एक्सप्रेस वे में कंटेम्प्ट की पावर रहे और उसका भी वो अगर इस्तेमाल करें तो शायद फर्क पड़ेगा।
चलिए, फर्क पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने राहुल जी कही है। इसी बात को आपसे विवेक जी समझना चाहूंगी, कितना फर्क पड़ पाएगा क्षेत्रों में, और क्या जैसे सिर्फ जैसे पोल्यूशन की बात ही नहीं, जैसे उन्होंने कहा कि अगर कोई भी अवैध खनन हो, कोई अवैध काम किया जाता है, अगर इस तरीके के मामलों में भी संज्ञान लिया जाता है एनजीटी की तरफ से, तो फिर डर भी रहेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग अब जो है सचेत भी हो जाएंगे। इस तरीके के काम करने से थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। जी, जैसे कई इलीगल इंडस्ट्रीज ऑपरेट करती हैं रेसिडेंशियल एरियाज में, तो वहाँ के लोग इससे प्रभावित तो होते हैं, परंतु वो कंप्लेन नहीं कर पाते हैं जब तक सरकार हस्तक्षेप न करे या फिर उनको कोई सपोर्ट न मिले। तो ये मेरे ख्याल से एक एम्पावरिंग चीज होगी कि जो लोग अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, और ये खबरें अगर मीडिया में लगातार आ रही हैं कि ऐसी स्थिति है उन इलाकों में, तो एनजीटी के पास के पावर्स का इस्तेमाल होगा। परंतु इसमें एक बहुत बड़ा रोल है कि कोर्ट को गाइड कौन करेगा। गाइड करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि काफी टेक्निकल मैटर्स भी होते हैं जिनको इस्टेब्लिश करने की जरूरत होती है। तो इसलिए टेक्निकल कमिटीज को इम्पार्शियली अपने व्यूज देने होंगे, और एमाइकस क्यूरी का रोल बहुत प्रमुख है, क्योंकि कोर्ट के लिए सहायक होता है, कोर्ट का मित्र होता है। तो उनको ये मैसेज कोर्ट के सामने लाना होगा ताकि उन लोगों की आवाज सामने आ सके और एक्शन हो पाए। और क्योंकि कई सारे मामले हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वहाँ ऐसे ही केसों की लगातार लंबी लिस्ट होती है। मेरे ख्याल से पर्यावरण के मुद्दों पर ही इसे जब बनाया गया है, तो इसका और भी स्कोप है। विवेक जी, कंप्लेन कैसे कर सकते हैं? मतलब जैसे अभी आपने कहा कि कुछ लोग कंप्लेन तो करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्या अब लोगों के द्वारा डायरेक्ट कंप्लेन हो सकती है? जो लोग पहले झिझकते थे कि पता नहीं अगर वो कंप्लेन करेंगे तो कार्रवाई होगी नहीं होगी, कहाँ पर कर सकते हैं? क्या प्रोसेस, क्या प्रक्रिया रहने वाली है इन सब चीजों की? देखिए, सरकार ने जैसे सीपीसीबी ने और कई पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटीज ने अपने एप्स बनाए हैं, तो एप्स के द्वारा कंप्लेन दिए जाते हैं पर उसमें निराकरण नहीं होता। तो एनजीटी अगर ये डेटा मंगवाए कि भाई एप्स में इतने सारे कंप्लेन होते हैं, कितने का निराकरण हुआ है, किस तरह से हुआ है, और सैंपल रैंडमली भी अगर पूछा जाए लोगों से कि वाकई में इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं, एक अगर सर्वे भी करवाया जाए एनजीटी के द्वारा, तो ये पता चलेगा कि ये जो सरकार के मैकेनिज्म्स हैं वो कितने इफेक्टिव ग्राउंड में होते हैं। तो जैसे कि अभी कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोगों की टीम बनेगी जो कि दिल्ली के कई इलाकों में जाके प्रदूषण देखेगी, परंतु ये इसको एक इंडिपेंडेंटली मॉनिटर करने की भी जरूरत है कि क्या वाकई में इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्या मॉनिटरिंग हो रही है, या चीजों में सुधार हो रहा है। तो मेरे ख्याल से एक बैकअप जो है बहुत जरूरी है इसके लिए। और एयर क्वालिटी को जैसे कि लीगली बाइंडिंग बनाया गया है कि नॉन अटेनमेंट सिटीज जो शहर लगातार प्रदूषित है, विवेक जी की शायद आवाज नहीं आई। चलिए फिर से, जी बोलिए विवेक जी, बीच में आवाज चली गई थी, जरा फिर से समझना चाहेंगे, बात अधूरी रह चली गई थी। हाँ। तो मेरा कहना ये था कि जब उन्होंने प्रदूषित शहरों के लिए अभियान जारी किया है, तो एक्शन प्लान बनाना है, इम्प्लीमेंट करना है, टाइमलाइन भी तय हो गया है। मेरे ख्याल से अब बहुत बड़ा रोल है कि स्वतः संज्ञान लेके उसको अच्छे से मॉनिटर करना रेगुलरली। ठीक है, रेगुलरली इसको फॉलो भी करना पड़ेगा और तभी जो है ऐसे मामलों पर संज्ञान लेके आगे जो कार्रवाई है वो हो पाएगी। राहुल जी, क्या आखिरी आप कमेंट करना चाहेंगे इन सब चीजों को लेकर? अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो कह दिया गया है, फायदा कितना और किसको मिलने वाला है इसमें? सुओ मोटो के पावर है, मतलब कि वो खुद से ले सकते हैं कि वो जितने मुद्दे हैं भारत में सबको वो पर्यावरण से संबंधित लेंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा जी, इनके पास कोई ग्राउंड ट्रूथिंग टीम भी होनी चाहिए। अगर कुछ वायलेशन का आया है मुद्दा, अगर अखबार में भी आया है, तो वो उनके पास कोई हो जो कि उसको जाके वेरीफाई कर सके। और अगर कोर्ट में भी अगर सरकार ने अपना जवाब में कुछ दिया है, जवाब में कि सारा सही हो गया है, जो भी प्रदूषण का मुद्दा था, तो उसके लिए भी इनके पास अपनी कोई होनी चाहिए जिसके ऊपर ये विश्वास कर सके कि वो जाके उस चीज को पहले देखे कि हाँ ये आपने अगर पर्यावरण पॉल्यूशन था वहाँ पे, या कुछ डंपिंग हुई थी, या किसी तरह का कॉन्टेमिनेशन था, तो उसको ठीक कर दिया गया है। और एक
एक और चीज मुझे लगता है कि जब सुओ मोटो की पावर है तो इनको लोकस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन रेज नहीं करना चाहिए। जी। जैसे आप अगर कोर्ट में केस लेके जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप किस तरह से प्रभावित है और आप कैसे ये केस लेके आ रहे हैं। तो अगर सुओ मोटो के पावर है तो अगर उनको लगता है कि कोई प्राइवेट इंटरेस्ट से कोई पिटीशन फाइल किया है तो आप उसको हटा के, और अगर मुद्दा उसमें पर्यावरण उठाया गया है तो उसको कोर्ट खुद सुओ मोटो में ले और ये लोकस स्टैंडर्ड का इशू रेज न करे पिटीशन में। चलिए ठीक है, बिल्कुल बड़ी अहम जानकारी आप दोनों मेहमानों की तरफ से मिली है। बहुत शुक्रिया राहुल जी आपका, आप जुड़े हमारे साथ। विवेक जी आप भी जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। तो प्रदूषण को लेकर अब एनजीटी की तरफ से तो कह दिया गया है और खुद अब क्योंकि खुद वो संज्ञान लेकर कार्रवाई भी कर सकते हैं। अब ऐसे में कितने मामले सामने आते हैं और कितनों पर कार्रवाई होती है ये देखना होगा। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।